भी चेक करूंगा। ओके, तो सारे फॉर्मूले पहली चीज तो सबको याद होने चाहिए, ठीक है, जो पिछले क्लास में पढ़े थे। अगर एकदम याद नहीं है तो ठीक है, उस पेज को फोल्ड करके रखो, कम से कम उसको देखते रहना बीच बीच में, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इंटीग्रेट करना है। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहां पर लिखा हुआ है 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर आ गया dx। आपको इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, बच गया। हाँ, इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या डायरेक्टली कोई फॉर्मूला है? डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है ना। कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना और समझना। हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी एक फंक्शन को नया वेरिएबल, किसी एक एक्सप्रेशन को नया वेरिएबल t, और ऐसे एक्सप्रेशन को लेंगे जिसका डेरिवेटिव dx का कोफिशिएंट है या dx से मल्टीप्लाइड में। तो ध्यान से देखना, ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म, अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूं t, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ? इसका 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा? 2x। और 2x देखो dx का क्या कोफिशिएंट है या dx का प्रोडक्ट के फॉर्म में है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो सब्स्टिट्यूशन किस चीज को करना है पहले हमें वो देखना पड़ेगा। तो हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, और इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे t। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहां पर आ जाएगा I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहां अपॉन में आ गया t। क्लियर हो गया ये चीज सबको? अब इसको डिफरेंशिएट करो ताकि हम dx को रिप्लेस कर पाए। तो उसको डिफरेंशिएट करके बताओ, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा विद रेस्पेक्ट टू x? 1 का क्या हो जाएगा? 0। एक्स स्क्वायर का क्या आएगा? 2x। और इधर पे t का क्या हो जाएगा? dt बाय dx। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है। अब देखो यहां पर 2x है और dx है, तो अगर मैं इस dx को इधर भेज दूं तो ये टर्म क्या बन जाएगी? इधर पे क्या बन जाएगा? ये 2x इंटू dx। क्या ये समझ में आ गया? और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई? dt के इक्वल आ गई। तो ये जो 2x dx है, इसको रिप्लेस करेंगे, कौन सी वैल्यू से रिप्लेस करेंगे? dt से। तो इसको रिप्लेस कर देंगे dt से। क्या ये समझ में आया सभी को? तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया? 1/t। ये 1/t और ये पूरा का पूरा क्या बन गया? dt। अब जल्दी से देख के बताओ, 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या लिखा है तुम लोगों ने? log x। तो इसका इंटीग्रेशन होता है log x प्लस c। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा? log t प्लस c। समझ में आया? अब t की वैल्यू क्या है? तो t की वैल्यू ये है, इस वैल्यू को t की जगह पे डालो तो ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये होगा इसका फाइनल आंसर। समझ में आया? चेक करते समझ में आया या नहीं। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सॉल्व करके बताओ। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब dx। इस पार्ट को, इस पूरे एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है। देख लो अच्छे से हम किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। लक्ष्य तेरे को बताना या समझ गया है? इस पार्ट को इंटीग्रेट करना था। मैंने ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट किया। मैं ऐसे एक्सप्रेशन को नया वेरिएबल t लूंगा जिसका डेरिवेटिव जो है dx के कोफिशिएंट में आए। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा? 2x। दैट इज इक्वल टू dt बाई dx। जब dx क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2x dx इज इक्वल टू क्या हो गया? dt। तो ये जो 2x dx है dt से रिप्लेस हुआ, ये नीचे में ये 1/t बन गया। 1/t का इंटीग्रेशन हो जाता है log t। ये हमने पिछले क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था। तो ये log t प्लस c, फिर बाद में हमने t की वैल्यू वापस से पुट कर दी। ये कितने बच्चों का सॉल्व हो गया ये वाला क्वेश्चन? ओके, ठीक है। तो एक बार चेक करना, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया थोड़ा जल्दी से देख लेना। यहां पर हम किस चीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे? ये वाले पूरे एक्सप्रेशन को। ये वाले पूरे एक्सप्रेशन को क्या लेंगे? t। जिसने सॉल्व कर लिया ना उनको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, देख लेना ना। इंटीग्रेशन 5x टू द पावर 4, यहां पर आएगा 9 माइनस x टू द पावर 5
होल टू द पावर 9 dx। जिन्होंने सॉल्व कर लिया, जिन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया था, एक बार दोबारा से सुनना। हम इस वाले एक्सप्रेशन को t लेंगे, तो t इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्या आ जाएगा dt बाय dx। राइट साइड में इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और ये क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर। डन। अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू dx। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन रिप्लेस हो जाएगा dt से। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहां पर बन जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/t dt, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, 1/t का होता है log t प्लस क्या हो जाएगा c, और बाद में t की वैल्यू वापस यहां पर डाल दो। क्लियर? हाँ, ये बन गया था वैष्णवी। ये वाला क्वेश्चन ये किसका किसका बना जो अभी मैंने दिया नया? आयुष, तेरे को ना ये सारी चीजें जल्दी समझनी है, समझ गया ना? तू लेट से आया है तो ध्यान से सुनना। यहां पर हो गया I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहां दो टर्म आपको दिख रहे हैं, एक है 9 माइनस एक्स की पावर 5 होल टू दी पावर 9 इंटू 5x की पावर 4, और इधर पे क्या रहा है dx। ठीक है, नॉर्मल तरीके से तो इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता, ये क्लियरली समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ठीक है, तो यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। तो देखो ऐसे टर्म को हम वेरिएबल t लेंगे जिसका डेरिवेटिव dx का कोफिशिएंट है। तो यहां पर देखो ये वाला टर्म डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव होगा? लगभग इसका डेरिवेटिव होगा। समझ में आ रहा है ये चीज? लगभग क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये नेगेटिव आएगा इसका डेरिवेटिव, लेकिन यहां पर कोफिशिएंट आपको क्या दिख रहा है? पॉजिटिव। तो हम इस वाले टर्म को क्या अज्यूम करेंगे? t। समझ में आ गया ये चीज? तो यहां पर मैं 9 माइनस एक्स की पावर 5 को t लूंगा, ठीक है। अब उसके बाद ये तो चलो उसका काम हो गया, t की पावर 9 बन गया, लेकिन dx को भी बदलना है। तो dx को बदलने के लिए क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? ये 9 का 0 हो गया, और उसका क्या जाएगा -5 x की पावर क्या बन जाएगा 4, और इधर पे क्या आ जाएगा dt बाय dx। क्या ये समझ में आ गया? तो ध्यान से देखो, ये वाले दोनों टर्म की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, और क्या निकलेगी उसकी वैल्यू? तो उसके लिए मैंने इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो -5x की पावर 4 dx इज इक्वल टू क्या हो गया dt। क्लियर हो गया ये चीज? इस माइनस को मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा। तू तो ऑनलाइन था ना? अच्छा ठीक है। 5x की पावर 4 dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये -dt। समझ में आया क्या सबको ये? तो ये पूरी वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी? -dt से। तो इंटीग्रेशन ये क्या बन गया? t की पावर 9, और इधर पे क्या बन गया? -dt। एक बार चेक करो यहां तक आया क्या सबका? अब देखो माइनस निकल जाएगा बाहर, तो क्या बना? ये t की पावर 9 dt। क्या ये क्लियर हो गया? t की पावर 9 का इंटीग्रेशन कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इंटीग्रेशन x की पावर n dx का क्या होता है? x की पावर प्लस c। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन? t टू दी पावर 10/10 प्लस क्या हो जाएगा c, और बाद में t की वैल्यू वापस इसमें पुट कर दो। क्या ये आया समझ में? हटा दो फिर इसको मैं। चलो एनसीईआरटी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो जल्दी से यहां पर लिखना I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू dx। लिख लिया सबने? हाँ, अब इसमें किसका डेरिवेटिव क्या होता है? शांभवी से पूछता हूं। शांभवी, यहां पर दो टाइप के फंक्शन हैं, एक है log x और दूसरा है x। किसका डिफरेंशिएशन कौन सा होता है? x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। तो देखो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और वो 1/x किसके मल्टीप्लाई में आ रहा है? dx के। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करता हूं, देखो कैसे। इंटीग्रेशन मैंने लिखा log x का होल स्क्वायर इंटू 1/x dx लिखा। समझ में आया ये चीज? अब मैं किसको सब्सटीट्यूट करूंगा बताओ? log x को। तो चलो साइड में log x को सब्सटीट्यूट करते हैं t, log x को सब्सटीट्यूट करते हैं t।
अब डिफरेंशिएट करो, dx की वैल्यू निकालो। हाँ, किया क्या? हाँ, तो डिफरेंशिएट क्या होगा, तो ये आ गया 1/x और इधर पे आया dt/dx। क्या ये आया सबका? ये dx इधर जाएगा तो 1/x dx क्या हो जाएगा? dt। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये 1/x dx किससे रिप्लेस हो जाएगा? dt से। ये log x किससे रिप्लेस हो जाएगा? t से। अब बताओ क्या आएगा इंटीग्रल के अंदर? t² इंटू डी टी। लक्ष्य समझ में आया कि नहीं? जल्दी बता। बन गया t² का इंटीग्रेशन t³/3 प्लस क्या हो जाएगा? c। और t की वैल्यू डाल देंगे। t की वैल्यू क्या डालेंगे? log x। log x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। क्या ये क्लियर हो गया सबको? एक चीज मैं एकदम साफ साफ बता दूं, सारे बच्चे सुनना ध्यान से। log x का क्यूब और log x का होल क्यूब, ये दोनों अलग अलग होता है। समझ में आया? यहां पर ये प्रॉपर्टी लग सकती है कि 3 सामने आ जाएगा, 3 log x हो जाएगा, लेकिन यहां वैसा नहीं होता है। तो ये जो है वैसे ही रहेगा, 3 सामने लाके मत काट देना। समझ गए ना ये चीज? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। जल्दी से पहले क्वेश्चन नोट करो, लिखो I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/x प्लस x log x dx। क्या ये नोट डाउन कर लिया सबने? हाँ, अब इसमें वही डेरिवेटिव पेयर देखेंगे, किसका डेरिवेटिव क्या है। तो ऐसा डायरेक्टली तो कुछ दिख नहीं रहा है हमें, लेकिन अभी अभी हमने एक यूज किया log x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। पिछले क्वेश्चन में आया था। तो यहां पर क्या 1/x वाली टर्म इन एनी केस हम ला सकते हैं? तो हाँ, ला सकते हैं। उसके लिए हमें क्या कॉमन निकालना पड़ेगा? x को। तो सबसे पहला स्टेप हम ये करते 1/, दोनों से x को कॉमन निकाल के ऐसे लिख देते 1/x। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। क्या ये सबने लिख दिया? डन। अब देखते हैं कि क्या सब्स्टिट्यूशन यहां अप्लाई करें। log x को t ले सकते हो, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या आ जाएगी? 1/1 प्लस टी बन जाएगा। उससे बेटर ये पूरे को t ले लो, तो ये सीधा सीधा क्या बन जाएगा? 1/t बन जाएगा। समझ में आया ये चीज? तो सब्स्टिट्यूशन लगाओ, 1 प्लस log x को लिखो t, 1 प्लस log x को लिखो t। अब करो इसको डिफरेंशिएट, अब करो इसको डिफरेंशिएट। तो 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1/x, t का डेरिवेटिव dt/dx। डन। यहां तक समझ में आ गया? फिर dx को उठा के उधर पे डाल दो, तो 1/x dx क्या बन जाएगा? dt। तो ये 1/x dx रिप्लेस हो जाएगा किससे? dt से। और ये वाला पार्ट क्या किससे रिप्लेस हो जाएगा? t से। क्लियर? क्या बना पूरा एक्सप्रेशन? इंटीग्रेशन 1/t dt। क्या यहां तक आया सभी का? शांभवी 1/t का इंटीग्रेशन, 1/t का इंटीग्रेशन आयुष log t। तो इसका हो जाएगा log t प्लस c। t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू क्या है? 1 प्लस log x। तो ये हो जाएगा log, फिर यहां पर आ जाएगा 1 प्लस log x, 1 प्लस log x प्लस ये क्या हो जाएगा? c। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। अगर मान लो एमसीक्यू क्वेश्चन है तो उसमें और क्या दे सकता है? ऑप्शन में बता रहा हूं, उसको ऐसा लिख सकता है log x e। ये जो चीज देख रहे हो ना, इसको हम लिख सकते हैं ये, इसको ये क्यों लिख सकते हैं बताओ? log e की वैल्यू 1 होती है तो इसको हम log e लिख सकते हैं। फिर log a प्लस log b की प्रॉपर्टी लगती है, क्या होता है? log a इंटू बी। तो log a इंटू बी मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन। समझ गए? ये हटा दू ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ जल्दी। पहले तो जल्दी से क्वेश्चन लिखना, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x इंटू साइन, और उसके एंगल में cos x है।
और इधर पे आ गया dx। समझ गए? तो किस चीज को सब्स्टिट्यूट करना है यहां पर? जो भी तुमको लग रहा है ना वो करके देखो, सही या गलत वो बाद में देखेंगे, ठीक है? गलत होगा इस चीज से घबराना नहीं, करके देखो जो तुम लोगों को लग रहा है कि किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैं तो बता दूंगा तुरंत, लेकिन उससे नहीं सीखोगे तुम लोग। हम्म। हाँ, कुछ कॉमन नहीं निकल सकता इसमें, क्योंकि देखना वो एंगल में है। हाँ ठीक है ना, कुछ नहीं सोचा तो वो कुछ। हाँ ठीक है। चलो सभी ने सोच लिया, आई थिंक सफिशिएंट टाइम हो गया। अब देखो यहाँ पर टोटल दो टर्म है, एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो सब्स्टिट्यूट या तो इसको कर सकता हूं या इसमें से किसी को। इसको करने से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं टी, तो ये साइन टी बन जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? और इसका डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन होता है। तो ये भी मिल जाएगा। तो ये लॉजिक आपको समझना है सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो हम यहां पर cos x को डालेंगे t। अब इस चीज को डिफरेंशिएट करते हैं, तो d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, और इधर पे आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ t, या dt बाई डी एक्स बन गया। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? लक्ष्य माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, ये माइनस को उधर पे डाल दो, तो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई डी एक्स। अब इस dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन एक्स dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस डी टी। डन, ये चीज क्लियर? तो अब देखो यहां पर ध्यान देना, ये वाला साइन एक्स और ये वाला dx, इन दोनों को हटा के मैं उसकी जगह पे क्या पुट कर सकता हूं? माइनस डी टी। क्या ये क्लियर हो गया? चेक कर लो एक बार। ये साइन एक्स और ये वाला dx दोनों को हटा के मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस डी टी। तो इंटीग्रेशन ये वाला पूरा टर्म क्या बन जाएगा? साइन टी बन जाएगा, और इन दोनों की जगह पे आ जाएगा माइनस डी टी। किसी को डाउट तो एक बार बता दो मुझे ये वाले स्टेप में। सीमा क्लियर है? माइनस निकल गया बाहर, तो इंटीग्रेशन साइन टी डी टी आया। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ तो जल्दी? माइनस कॉस टी। तो ये हो जाएगा माइनस, और इधर पे आ जाएगा माइनस कॉस टी प्लस सी। माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो प्लस कॉस टी प्लस सी। और टी की वैल्यू वापस से डालो, तो टी की वैल्यू क्या डालेंगे? तो कॉस, फिर यहां पर क्या आ जाएगा? कॉस एक्स प्लस सी। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, ये एंगल में कॉस है। कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स नहीं है। समझ में आ गया ना ये चीज? हटा दूं मैं इस चीज को फिर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी। ऑनलाइन में आराध्य, शांभवी, प्रवीण सॉल्व कर रहे हो तुम तीनों? हाँ ओके। हाँ, तो यहाँ किस चीज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो? और शांभवी नहीं, घनिष्ठा। हाँ हाँ, ये डाउट आ रहा है कि किसे सब्स्टिट्यूट करें, क्या करें, ये डाउट आ रहा है। साइन को भी पूरे को कर सकते हो या कॉस को पूरे को कर सकते हो, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाता है, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन हो जाता है। दोनों में से किसी को भी कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूं, साइन को कर लेता हूं, है ना? साइन ए एक्स प्लस बी, इसको मैं सब्सटीट्यूट करता हूं टी,
अब डिफरेंशिएट करो उसको, बताओ क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन cos ax प्लस बी इंटू ए, और राइट साइड में dt बाई dx। तो इधर पे मैं किस चीज की वैल्यू निकालूंगा, देखो ये पूरे की वैल्यू, ये पूरे की वैल्यू, क्योंकि इस पूरे को तो मैंने t पुट कर दिया है, तो ये पूरा dt के टर्म्स में चाहिए। तो बताओ इस पूरे की वैल्यू वहां से देख के बताओ क्या आएगी, dt बाई ए। ये इधर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा, तो यहां पर cos ax प्लस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाय ए। ठीक है, तो इसकी जगह पे आ जाएगा dt बाय ए। समझ में आया ना ये पूरा। अब ये पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन t इंटू डी टी बाय ए। तो 1 बाय ए कॉन्स्टेंट बाहर निकला, इंटीग्रेशन t dt, t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। अब t की वैल्यू डाल दो, तो बताओ क्या आ रहा है आंसर, क्या है आंसर, साइन स्क्वायर ax प्लस बी बाय 2a प्लस सी। चेक करो ये आया क्या, किसी को कोई डाउट तो बताओ मुझे। हो गया सबका, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो इसको जल्दी। अब जो जल्दी सॉल्व कर पा रहा है ना, वो बुक उठाओ और फटाफट सॉल्व करो, वेट मत करो मेरे बताने का। हाँ हाँ हाँ, मैंने थोड़ा गलत मेथड यूज किया। क्या गलत मेथड यूज किया तुमने, कैसे किया? मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया, नहीं आया, मैंने साइन एक्स को y ले लिया, फिर y को सब्स्टिट्यूट किया, फिर a को बाहर निकाला, फिर उसके वैल्यू डाला, कॉम्प्लेक्स किया। नहीं, तुमने जो किया वो सही किया है, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। मतलब पहले इसको किया फिर उसको किया, उसमें थोड़ा ये सिंपल ठीक है, ठीक है। मतलब वो स्टार्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको इजी लग रहा है, लेकिन जब ये बहुत सारे आगे जब हम और जाएंगे ना, तो ये डायरेक्ट करना पड़ेगा, इतना जल्दी वो नहीं। जैसे नंबर ऑफ स्टेप्स अगर चेक करोगे पिछले क्वेश्चन में हमारा कितने स्टेप में, 2 या 3 स्टेप में हार्डली हो गई। ये तो क्वेश्चन ही था, है ना, 3 स्टेप में आंसर आ गया। उसमें दो बार सब्स्टिट्यूशन लगा दिया ना तुमने। हाँ, ये वाला क्वेश्चन किया, बन गया। ओके, किसका किसका बन गया ये, किसका किसका बन गया ये, सीमा का हो गया, और किसी का नहीं बना शायद। चेक करना इधर पे। सबसे पहले तो हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं पता, तो हम एक काम करते हैं, इसको ax प्लस बी की पावर लिख देते 1/2 और इधर पे लिख देते dx। यहां तक समझ में आया। यहां पर क्या होता जिसका आप इंटीग्रेशन निकाल सकते थे, यहां पर अगर सिंगल वेरिएबल होता, मान लो सिर्फ t होता, तो आप उसका इंटीग्रेशन निकाल सकते थे। ये चीज क्लियर हो गई। तो आप किसको सब्स्टिट्यूट कर दो, इस वाले टर्म को सब्स्टिट्यूट कर दो t। तो कर दो यहां पर सब्स्टिट्यूशन, ax प्लस बी इज इक्वल टू t। ठीक है, अब dx की वैल्यू निकालो, क्या आएगी बताओ, dx इज इक्वल टू dt बाय ए। ये a हो जाएगा, dt बाय dx हो जाएगा, तो dx आ जाएगा dt बाय ए। तो यहां पर ये जो dx है इसको हटा के dt बाय ए डाल दो, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, t और पावर में हाफ आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर हाफ dt बाय ए। 1 बाय ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन t की पावर हाफ dt हो गया। t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, t की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। वैष्णवी समझ में आ रहा है ना, t की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, तो ये हो जाएगा t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय a इंटू 3/2, या उसको रेसिप्रोकल करके अगर लिखेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 2/3a t की पावर 3/2, ऐसे ही हो जाएगा। और प्लस c आ रहा है ना, और फिर अब वैल्यू पुट कर दो, 2/3a, t की वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो t की वैल्यू ax प्लस बी
पूरे की पावर 3/2 प्लस सी। क्या ये समझ में आ गया सभी को? अच्छा, ये पावर को 3/2 को और सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं? एक्स प्लस बी इंटू रूट ओवर एक्स प्लस बी, मतलब ये ऐसा हो जाता है ना, 1 + हाफ हो जाएगा। तो 1 के लिए क्या आ जाएगा, ये जैसे ये वाला टर्म आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, और इंटू रूट ओवर ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा, सी। समझ में आ गया सबको ये चीज? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल एक्स रूट ओवर एक्स प्लस 2, और इधर पे क्या आ गया, dx। क्या सब्सटीट्यूट करें यहां पर? रूट के अंदर में जो भी है उस पूरे को सब्सटीट्यूट कर दो, t। x प्लस 2 को पुट किया t, डिफरेंशिएट किया तो इधर पे आया 1, इधर पे आया dt बाय dx। तो dx इज इक्वल टू dt। डन। तो इंटीग्रेशन यहां पर ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट क्या बन गया, t की पावर 1/2, और ये dx क्या बन गया, ये dx बन गया dt। यहां तक हो गया। लेकिन ये x तो बच गया ना, क्या करोगे अब इस x का? उस x को भी t में बदलना पड़ेगा, हमको सबको t में बदलना पड़ेगा, तभी इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आधा x में आधा t में, वैसा काम नहीं चलेगा। तो इस x को भी t में बदलो। कैसे बदलोगे? हाँ, यहां से देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी t-2। तो x की जगह पे, इस x की जगह पे डाल दो t-2। समझ में आ गया सबको ये चीज? अब ऐसा करने से अगले स्टेप में t की पावर हाफ t से मल्टीप्लाई होगा, तो t की पावर हाफ और t की पावर 1 ऐड होके t की पावर 3/2, डायरेक्ट लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है ना, -2 t की पावर हाफ, और इधर पे क्या हो जाएगा, dt। एक बार चेक करो ये चीज क्लियर हो गई सबको? नहीं, t तो वेरिएबल है ना, t-2 कांस्टेंट नहीं लेंगे, है ना, t x ये सब वेरिएबल है यहां पर। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 3/2 का, t की पावर 5/2 अपॉन 5/2 -2। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस क्या आ जाएगा, c। इसके बाद ये जो 5/2 है उसको मैं 2/5 बना दूंगा, t की पावर 5/2 माइनस इसको क्या बना दूंगा, 4/3, रेसिप्रोकल होके t की पावर कितना हो गया, 3/2 प्लस इधर पे क्या आ गया, c। आखिरी में t की वैल्यू डाल देना, t की जगह पे x प्लस 2 लिख देना, आ गया आंसर। 2/5 x प्लस 2 की पावर 5/2 प्लस, प्लस नहीं माइनस 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c। दैट्स इट, हो गया। हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो इसको। हाँ, खुद से करके दिखाओ। ये पूरा रूट के अंदर वाला टर्म जो है उसी को सब्सटीट्यूट करो। इसका चेक करो।
I is equals to इंटीग्रल x रूट ओवर 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। तो सबसे पहले मैंने जो बताया रूट के अंदर में जो चीज है, मतलब 1 प्लस 2x स्क्वायर को पुट किया, t डिफरेंशिएट किया, तो 4x इज इक्वल टू dt बाय dx। तो यहां पर x dx की वैल्यू मिल जाएगी dt बाय 4, x dx की वैल्यू मिल जाएगी dt बाय 4। अब इसको थोड़ा सा अगर अरेंज कर दूं, मैं रूट ओवर 1 प्लस 2x स्क्वायर को पहले लिख दूं, x और dx को बाद में लिखूं, तो क्लियरली इस जगह पे x और dx की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, dt बाय 4। रूट के अंदर वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, t। तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन बन जाएगा रूट t इंटू dt बाय 4। 1/4 आएगा बाहर, रूट t को लिख सकता हूं t की पावर हाफ dt। t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस ये हो जाएगा c, ये 2 1 2 2 कट जाएगा, 1/6 t की पावर 3/2 प्लस c, ये आएगा। t की वैल्यू वापस से रख दो इसमें, तो आंसर आएगा 1/6 1 प्लस 2x स्क्वायर होल की पावर 3/2 प्लस c। ये आएगा आंसर। कितने बच्चों का आ गया चेक कर लो, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हटा दो उसको, फिर मैं कागो कहां पर गलती हुई एक बार चेक कराना मुझसे। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, जिनकी जो जो गलती हुई मुझे चेक कराओ। तो x को, ये वाला x को छोड़ दिया था, अभी क्लियर हो गया ना? ठीक है, उसको जल्दी करेक्ट कर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़। और तेरा सही बना था आयुष, गलती हुई थी, वही चीज गलती हुई थी, तुम दोनों का सही बना था। ठीक है। ये पूरा जो है ना, ये पूरा अंदर वाला, उसको वेरिएबल लो t। ये 4 है ना, हाँ 2x प्लस 1 आया ना, तो इसमें से भी अगर तुम 2 पहले ही कॉमन निकाल लोगे तो वो भी 2x प्लस 1 बनेगा। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 4x प्लस 2 और इधर पे आ गया dx। मैंने इसको अरेंज करते हुए लिख दिया है, यहां पर से 2 कॉमन निकाल लेता हूं, उसको बाहर कर देता हूं, तो वो 2 आ गया बाहर, इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इधर पे आ जाएगा 2x प्लस 1 और ये इंटू आ जाएगा dx। सब्सटीट्यूशन क्या करना है तो चेक कर लो, ये वाले को सब्सटीट्यूट करो t, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये वाला पार्ट दिख रहा है यहां पर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को लिखो t, डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x प्लस, ये 2 नहीं ये 1 है ना, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू dt बाय dx। ये इधर जाएगा, ये आ जाएगा 2x प्लस 1 इंटू dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt। तो ये पूरा का पूरा पार्ट dt से रिप्लेस हो जाएगा। अगर किसी भी बच्चे से पूछोगे ना जो 12th पढ़ चुका है मैथ्स, कौन सा चैप्टर सबसे टफ लगा, तो वो यही बोलेगा इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन बहुत बड़ा है और ये सब लॉजिक डेवलप करने पड़ेंगे धीरे धीरे। हाँ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो दिक्कत हो जाएगा, जैसे मैंने इधर 2 कॉमन नहीं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा चलेगा चलेगा। हाँ अल्टीमेटली आंसर वही आएगा, जो मेरा 2 बाहर निकला पहले ही, वो तेरा बाद में आ जाएगा 2। तो यहाँ पर ना ये इसको रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिखना, समझा? फिर वो एक रूट एक्स कॉमन निकाल देना, समझा? फिर उसके जो ब्रैकेट के अंदर बचा ना उसको सब्स्टिट्यूट करना। ये हो गया क्या सबका, बता दो जल्दी। टी की वैल्यू फॉर फाइनली रख देना, इसमें आ जाएगा 4/3 रूट टी की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल टू द पावर 3/2 प्लस सी। दैट्स इट। हटा रहा हूं इसको, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस पे अगर किसी को डाउट है, हिंट चाहिए इसमें? हाँ, अब देखो स्टेप्स, लॉजिक, इसको सीखते जाना ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में अप्लाई कर सको। I इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस रूट एक्स dx। ये चीज क्लियर हो गई। इंटीग्रेट करना है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूट करना है। क्लियर हो गया ये चीज? क्या अभी तो कुछ सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते? पूरे को भी अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूं, पूरे नीचे वाले टर्म को, तो उसका डेरिवेटिव कुछ अजीब सा आएगा जो यहां पर नहीं है। समझ में आई ये चीज? तो पहले ये बताओ मुझे कि तुम लोगों को रूट एक्स का डेरिवेटिव याद है कि नहीं? 1/2 रूट एक्स ये होता है। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले ना इसको रूट एक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूं। ये एक्स को मैं लिखता हूं रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस रूट एक्स, और इधर पे लिख दिया मैंने dx। पहला स्टेप क्लियर। अब दोनों से मैंने रूट एक्स को निकाल दिया कॉमन, 1/√x निकल गया कॉमन। तो बताओ यहां पर क्या बच जाएगा? रूट एक्स माइनस 1 ऐसे ही बचेगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? ठीक है। अब इस वाले पार्ट को अगर मैं सब्सटीट्यूट करता हूं t, इस वाले पार्ट को मैं सब्सटीट्यूट करता हूं t, यहीं पर देख के बताना ना। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2 रूट एक्स। तो 1/√x आ रहा है कि नहीं? और 1 का क्या हो जाएगा? 0। समझ में आई ये चीज? तो इसको सब्सटीट्यूट करो, ये वाला टर्म dt में कन्वर्ट हो जाएगा। घनिष्ठा सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन? यस सर। ओके। आराध्य, प्रवीण, तुम दोनों भी कर रहे हो? हाँ सर। वन अपॉन रूट एक्स dx की वैल्यू कितनी आई? आया कि नहीं? चेक करो। 2 dt आया? अगर नहीं आया तो इधर पे देख लो कैसे 2 dt आएगा। यहां पर मैंने कर दिया डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 1/t इंटू 2 dt। 2 तो कांस्टेंट है, निकल गया बाहर। इंटीग्रेशन 1/t dt, तो ये हो जाएगा 2 log t प्लस कितना हो जाएगा? c। ठीक है। अब t की वैल्यू डाल दो। तो 2 log t की वैल्यू क्या है? रूट एक्स माइनस 1 प्लस c। ये आ जाएगा फाइनल आंसर। क्या ये क्लियर हो गया? चेक कर लो एक बार। हटा दूं क्या इस चीज को मैं? ये बन रहा है किसी का? नेक्स्ट। x+4 को t पुट करना। क्या पहला स्टेप चेक करो सही किया कि नहीं किया? डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू dt बाई dx।
तो dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt। तो ये तो dt से रिप्लेस हो गया, नीचे में ये पूरा का पूरा रूट टी बन गया, ये दो चीज तो हो चुकी है। तो इंटीग्रेशन अपॉन में बना रूट टी, इधर पे बना डी टी। यहां तक का काम हो गया क्या सबका? ऊपर वाले x का क्या करे यही सोच रहे हो? हाँ, तो x की वैल्यू यहां से निकाल लो, x की वैल्यू t-4 और उसको पुट कर दो यहां पर, तो ये हो जाएगा t-4। क्या ये क्लियर हो गया? तो कितना हो जाएगा ये इंटीग्रेशन t-4 अपॉन टी की पावर हाफ, और इधर पे हो जाएगा dt। डन। सॉल्व करो आगे, फिर कैसे करेंगे बताओगे आगे? टी की पावर ये क्या होगा 1, और इधर पे कितना है 1/2, तो टी की पावर कितना बन जाएगा ये -1/2 -4, नहीं मैं गलत लिखा ना, +1/2 बनेगा ना, 1 में से हाफ जाएगा तो कितना बन जाएगा हाफ, और यहां पर 4 टी की पावर कितना बन जाएगा -1/2। अब तो कर लोगे ना इंटीग्रेशन। टी की पावर 1/2 का हो जाएगा टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2। फिर बाद में सिंप्लीफाई करके टी की वैल्यू पुट करो, चेक करो आंसर। ये हो गया, हटा दो ना ये क्वेश्चन फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये किसी का बन रहा है क्या? I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल x की पावर 3 -1 अपॉन 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 और इधर पे dx। ध्यान से समझना, सुन लो पहले एक बार, लॉजिक समझो कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। यूजुअली ये वाले टर्म को हम सब्सटीट्यूट करते हैं। अगर मान लो मैं इसको सब्सटीट्यूट करता t, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3x², एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, लेकिन हमारे पास टर्म कौन सी है x की पावर 5 वाली टर्म है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं इस x की पावर 5 वाली टर्म को तोड़ देता हूं, किस में तोड़ दूं? x³ और x² में तोड़ देता हूं। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तब हमारा वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, यहां पर आ गया x की पावर 3 -1 पूरे की पावर 1/3, ऐसा आ गया। अब इसको सब्सटीट्यूट करोगे t, जिससे इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो, और ये तो डेरिवेटिव में आ जाएगा, ये पूरे dt के टर्म्स में आ जाएगा। चेक करो तीनों की वैल्यू क्या क्या आएगी, लिखो और फिर सॉल्व करो। बन रहा है?
आया क्या आंसर? हाँ सर। ओके, फिर फाइनली टी की वैल्यू डाल देना, चेक कर लेना, है ना। हटा दो, ये क्वेश्चन हो गया तो सबका। टी की जगह पे आएगा x³ - 1। लक्ष्य कुछ प्रॉब्लम? डन। ओके ओके, प्रवीण हो गया है, और बाकी आराध्य और घनिष्ठा तुम दोनों का बना? यस सर। यस सर, बन गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करो। आखिरी 5 मिनट बचा होगा ना तो मैं एक टेस्ट क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, आज की क्लास से ही चेक करते हैं एक बार क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या फिर खाली प्रोसेस बिना हिंट के बन रहा है कि नहीं, वो चीज देखना है। 1/t³ का डेरिवेटिव, 1/t³ का, तो t³ को नीचे से ऊपर ले जाओ तो t की पावर -3 हो जाएगा। तो 1/x³ into dx करो। हाँ हाँ, ये क्यूब है ना। बॉडी को शिफ्ट करेंगे या टेस्ट को करेंगे? हाँ टेस्ट है, चलो, लेकिन टाइम तो अभी बहुत बचा है, और ज्यादा क्वेश्चन दो टेस्ट के लिए। चेक कर लो, ये आ गया क्या आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से ये बना लोगे, हो जाएगा ना सबसे? नहीं होगा? लिख लो पहले क्वेश्चन को। स्टार्टिंग में हमने ऐसा क्वेश्चन बनाया था, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x होता है ना log x का, तो देखो 1/x वाली टर्म है वहां पर, तो log x को सब्स्टिट्यूट करना है। इतना हिंट सफिशिएंट है। क्या हो गया सौभाग्य, कुछ पूछना चाह रहे, बोलना चाह रहे हैं? log x का इंटीग्रेशन क्या बोल रहा है? x log x + 1, या x log x + x + c, अगर ब्रैकेट खोल के बोल रहा है तो, है ना। हम्म
आ गया। हो गया क्या सबका ये वाला क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते, सॉल्व करो इसको। हो गया ये भी। डिनोमिनेटर वाले पूरे पार्ट को टी लेना है ना? अनुष्का हो गया 15? ओके, बुक है तो नेक्स्ट स्टार्ट कर दो जिनका। अच्छा किसका किसका हो गया 15? हो गया ऑलमोस्ट सबका। तो स्किप कर दो 15 में, या किसी को हिंट चाहिए? नहीं चाहिए। ऑनलाइन में किसी को हिंट चाहिए, स्किप करूं आगे बढ़ूं? यस सर, ओके। ओके हो गया सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ये तो मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, डायरेक्टली कर सकते हो। क्या हो जाएगा, जो है वही आएगा, एक्स का कोफिशिएंट नीचे में आ जाएगा, है ना? हटा रहा हूं उसको भी फिर मैं। 17, हाँ ये वाला सॉल्व हुआ। I is equals to integration x upon e raised to power x की पावर 2 dx। तो यहां पर x की पावर 2 को t ले लो। Put x square is equal to t। x square is equal to t। डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, इधर पे आएगा 2x, इधर पे आएगा dt by dx, जिससे वैल्यू मिलेगी x dx की, वो आ जाएगा dt by 2। तो ये जो x dx है वो रिप्लेस हो जाएगा dt by 2 से। तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 अपॉन t, और ये पूरा का पूरा आ गया dt by 2। यहां तक चेक करो, समझ में आ गया ना? यहाँ एक गलती कर सकते हो मुझे लग रहा है, इसलिए फाइनल आंसर बताना क्या आ रहा है। लॉग कहां से आ गया? 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी होता है, 1 अपॉन ई की पावर टी को नहीं लिखते लॉग में। ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, गलत है थोड़ा सा, वही जो गलती मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वही गलती है। हाँ, और किसी का? ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं गलत है, तुम लोग और गलत कर रहे हो। इधर पे ध्यान देना, इसके बाद जो 2-3 स्टेप है, पहला तो 1/2 बाहर निकल जाएगा, 1 अपॉन ई की पावर टी dt बना। ई की पावर टी को ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे तो उसको ऊपर भेजना पड़ेगा, तो ई की पावर माइनस टी dt बनेगा। समझ में आई ये चीज? अब उसके बाद ये बताओ ई की पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताओ। ई की पावर टी होता है, समझ में? तो यहां पर ई की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर माइनस टी, लेकिन अपॉन में -1 आएगा। ये -1 क्यों आएगा, समझ में आया कि नहीं? जो उसका कोफिशिएंट है वाला पार्ट नीचे आ जाता है। अभी पिछले क्वेश्चन में, इसके जस्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 2x + 3,
और x का कोफिशिएंट आ जाएगा अपॉन में, पिछले क्लास में जो हमने डिस्कस किया था। तो यहां पर इसका कोफिशिएंट क्या है, -1 है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, -1। क्लियर हो गया ये चीज। तो ओवरऑल ये वाली वैल्यू कितनी मिलेगी, -1/2 e की पावर -t प्लस c, और फिर t की वैल्यू डालोगे तो -1/2 e की पावर -t की जगह पे आ जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा c। ये होगा फाइनल आंसर। क्या ये क्लियर हुआ सबको? हटा दो ये पूरा फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 18th। 18th के लिए 18th के लिए तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस x²। बस यही सफिशिएंट है हिंट। तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस x²। मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया ताकि आप आराम से समझ पाओ, जो अपॉन में पूरा था उसको ऐसा कर दिया। अब आप बताओ किसको सब्स्टिट्यूट करोगे, किसको सब्स्टिट्यूट करोगे, tan इनवर्स x को, क्योंकि उसका डेरिवेटिव देखो, उसका डेरिवेटिव ये वाला पार्ट होता है। तो पुट कर दो tan इनवर्स x को t, डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस x²। t का हो जाएगा dt बाई dx, ये dx उधर जाएगा तो 1/1 प्लस x² dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। तो ये पूरा का पूरा पार्ट रिप्लेस हो जाएगा dt से, और ये पूरा का पूरा पार्ट रिप्लेस हो जाएगा t से। आगे आंसर, अगर मान लो यहां पर साइन इनवर्स होता तो डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म दी होती है, अंदाजा लगाओ क्वेश्चन का। हाँ, तो रूट अपॉन में दिया रहता है 1 माइनस √1 माइनस x²। समझ में आया ना ये चीज? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये 19th क्वेश्चन ना थोड़ा सा ट्रिकी है। 20 मैं बताता हूँ, 19 फिर तुम लोग समझ जाओ, थोड़ा हिंट समझ में आएगा कि कैसे बनेगा। तो 20 पहले करेंगे, 19 उसके बाद करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 लिखो, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x डिवाइडेड बाय e की पावर 2x माइनस e की प्लस e की पावर -2x, और इधर पे आ जाएगा dx। चेक करो यहां तक हो गया क्या सबका? हाँ, नीचे वाले को t लेंगे, ये लॉजिक आया सबको समझ में? नीचे वाले को t लेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2e की पावर 2x। इसका क्या हो जाएगा, -2e की पावर -2x। देखो ऊपर वाला टर्म ऐसा ही कुछ दिख रहा है, समझ में आ रहा है ये चीज? करो खुद से एक बार सॉल्व इसको पूरा। इसको सब्सटीट्यूट कर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये पूरे को ना टी अज्यूम कर ले, है ना? लिख लिख कॉपी में, ये पूरे को टी अज्यूम कर, e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x इज इक्वल टू टी। अब डिफरेंशिएट कर तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर 2x ही होगा, इनटू 2x का करते हैं चेन रूल से तो कितना आ जाएगा 2, प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर -2x होगा, -2x का करेगा तो क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। समझ में आया? dt बाई dx, है ना? अब इधर दोनों से लेफ्ट साइड से क्या कॉमन निकल जाएगा 2, तो ब्रैकेट के अंदर पे क्या बच जाएगा, e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, dt बाई dx। समझ में आया ये चीज? अब देख ये वाली टर्म पूरी न्यूमरेटर में दिख रहा है ना, तो क्या करेगा, इसको इधर भेज देना और 2 को अपॉन में डाल देना। हाँ, dt बाई 2 से रिप्लेस कर देना।
तो ये पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाएगा dt बाय 2 से। तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल क्या आ जाएगा 1/t इंटू dt बाय 2। चेक करो ऐसा आ गया होगा सबका। 1/2 तो आ गया बाहर, log t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस c, और t की वैल्यू डाल दो 1/2 log e रेस टू पावर 2x माइनस e रेस टू प्लस है ना, प्लस e रेस टू पावर माइनस 2x प्लस c। हो गया सबका? ये हटा दूं ये क्वेश्चन फिर मैं? चलो अच्छा 19th अब करेंगे, अब 19th करेंगे। हाँ क्या हुआ शांभवी? हाँ तो ये क्वेश्चन में अगर मैं सीधे डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करता हूं t से, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला पार्ट नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है ना ये चीज? तो इसको भी हम वैसा ही बनाते हैं जैसा पिछला वाला क्वेश्चन था जो भी मैंने बताया। मतलब एक प्लस में दूसरा माइनस पावर के साथ, एक प्लस पावर के साथ दूसरा माइनस पावर के साथ। ये बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? देखो इधर पे ध्यान से समझना क्या करेंगे। सबसे पहले ना हम ऊपर से e की पावर x कॉमन निकाल लेंगे। तो यहां पर क्या बच जाएगा e की पावर x, क्योंकि e की पावर में क्या था 2x। समझ में आई ये चीज? अब यहां पर तो e की पावर x है ही नहीं, तो क्या बन जाएगा 1/e की पावर x बन जाएगा। क्या ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं बताओ? पहले न्यूमरेटर से e की पावर x कॉमन निकाला तो e की पावर x बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1/e। ठीक है, वही काम डिनोमिनेटर से भी करो। तो डिनोमिनेटर से भी e की पावर x कॉमन निकालो, बताओ क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? e की पावर x प्लस 1/e की पावर x। डन, ये क्लियर हो गया। ये दोनों कट जाएगा, और अब ये वाला जो e की पावर x है उसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो e की पावर क्या बन जाएगा -x। समझ गए? और वैसे ही डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर -x। ये समझ में आ गया? अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन के पैटर्न में आ गया ना ये। अब बताओ किसको सब्स्टिट्यूट करोगे? डिनोमिनेटर को ले लोगे t, तो इधर पे तो और प्रॉब्लम नहीं, और आराम से बन जाएगा ये। आ गया सबका? और किसी को डाउट तो देख लो इधर। हो गया क्या सबका? बताओ जल्दी, हटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी रुक जाओ, एक और क्वेश्चन करना फिर उसके बाद। केमिस्ट्री की क्लास अभी भी एंड हुई नहीं है, तो क्या करोगे? बाहर वेट करोगे इससे अच्छा। आज केमिस्ट्री है ना? केमिस्ट्री है आज, तो सर ने ग्रुप में डाला ना। हाँ चलो जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा 10 स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है क्या? देखो तो 10x का नहीं, 10 स्क्वायर का नहीं है। हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स हमें पता है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है? 10x प्लस c। याद है 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10। तो सबसे पहला स्टेप या हिंट यहीं से है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर 2x - 3, और इधर पे क्या है dx। तो पहले स्टेप में क्या करोगे? इसको बदल दोगे, किस में बदल दोगे? सेक स्क्वायर में। तो क्या बन जाएगा ये? सेक स्क्वायर 2x - 3
-1